दोस्तों आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों की नीच हरकत दिखाऊंगा। दुनिया भर के नफरती चिंटुओं ने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान आतंक फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ मुस्लिम नाम वाले ही आतंकी हैं। लेकिन दोस्तों कौन असली आतंकी है और दुनिया में कौन सबसे ज्यादा आतंक फैला रहा है, इस रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की खबरों पर यूरोपीय मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक का मुंह कभी नहीं खुलता है। खबर स्वीडन से आ रही है। स्वीडन के अंदर एक बार फिर से कुरान की बेहुरमती की गई है, कुरान को जलाया गया है और इस बार इजराइल की एम्बेसी के बाहर जलाया गया है। और एक बार फिर से कुरान को जलाने की स्वीडन की पुलिस ने इजाजत दी और कुरान जलाने वालों को प्रोटेक्शन भी दिया। आपको याद होगा पिछले साल ही मैंने आपको बताया था स्वीडन के अंदर कई बार कुरान जलाए गए, जिसके बाद दुनिया भर में स्वीडन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। स्वीडन की सरकार ने फैसला किया कि हम एक कानून बना रहे हैं, उस कानून के तहत अगर अब कोई यहां पर धार्मिक ग्रंथ जलाता है, खासकर कुरान को जलाता है, तो ना तो उसको कुरान जलाने की इजाजत दी जाएगी और अगर ऐसा करता है तो उसको सजा भी दी जाएगी। इस तरह का कानून स्वीडन की सरकार ने, स्वीडन की पुलिस ने लागू कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से खबर आ रही है कि स्वीडन की सरकार ने इस कानून को खत्म कर दिया है। स्वीडन की सरकार ने जो कानून बनाया था जिसके तहत कुरान जलाने वाले को सजा दी जानी थी, उस कानून को खत्म करके एक बार फिर से पुलिस प्रोटेक्शन में स्वीडन के अंदर कोई भी कुरान को जला सकता है। और ऐसा ही कल स्वीडन के अंदर हुआ भी है। इजराइल की एम्बेसी के बाहर दो कुरान जलाए गए, एक यहूदी लड़की और एक लड़का, इन दोनों ने दो कुरान जलाए और इनको बाकायदा पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, क्योंकि इन्होंने स्वीडन की पुलिस से कुरान जलाने की इजाजत मांगी थी। कुरान जलाने की इजाजत लेकर पुलिस के घेरे में खड़े होकर इन्होंने एक कुरान को ऐसे ही जलाया और दूसरे कुरान को इजराइल के झंडे में रखकर जलाया। जहां पर ये लोग कुरान को जला रहे थे उसके आसपास मुसलमानों की भीड़ भी जमा हो गई थी, लेकिन पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही थी। पुलिस चारों तरफ से इन लोगों को घेरे हुए थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको रोके हुए थी और उन्होंने इजरायली एम्बेसी के बाहर कुरान को जलाया। मेरे दोस्तों ये कितने बड़े हरामखोर हैं, सॉरी इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कितने बड़े गलीज और कितने बड़े आतंकी हैं, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब ये यहूदी लड़की कुरान को जला रही थी तो इसके हाथ में क्या है जरा देखिए, ईसाइयों का धार्मिक चिन्ह। कुरान को आगे किए हुए है और ईसाइयों के धार्मिक चिन्ह को ऐसे दिखा रही है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं ईसाई हूं, मेरे हाथ में ये ईसाइयों का धार्मिक चिन्ह है, मैं ईसाई हूं और इस कुरान को जला रही हूं। दरअसल अमेरिका के अंदर इस वक्त ईसाइयों में और मुसलमानों में जो एकता देखने को मिल रही है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ईसाई जिस तरह से मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं, यह चीज इन लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसीलिए ईसाइयों के और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के लिए इस तरह से ईसाइयों के धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया कुरान जलाते वक्त। इनके खुराफाती दिमाग देखिए किस तरह से ये लोग दुनिया भर के अंदर आतंक फैला रहे हैं। ईसाइयों का धार्मिक चिन्ह दिखाते हुए कुरान को जला रही है ताकि ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ जाए। जो एकता यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल रही है वो एकता टूट जाए। यह है सबसे बड़े आतंकी। दुनिया में आतंक फैलाने का, लोगों को लड़ाने का काम कोई और नहीं बल्कि यही खुराफाती लोग कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करते हैं ये लोग। मोहरा बना रखा है इन लोगों ने, इस्लामिक नाम से आतंकी संगठन बना लिए हैं, फंडिंग करके मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों इस लड़की ने इजराइल के झंडे में रखकर कुरान को जलाया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए यह खबर आग की तरह फैल रही है। दुनिया भर की मीडिया इस पर खामोश है, ज्यादा कुछ नहीं लिख रही है, ना बोल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए खबर बहुत तेजी से फैल रही है। जब यह खबर फैली कि इजराइल के झंडे में रखकर कुरान को जलाया गया है एम्बेसी के बाहर, तो तुरंत स्वीडन के अंदर जो इजराइल का दूतावास है, उसके जो एम्बेसडर हैं, उसने इस काम की निंदा की है। उसने कहा कि यह बिल्कुल गलत किया है, हम ऐसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए। तुरंत इस काम की इजराइल के राजदूत ने निंदा कर दी, क्योंकि पूरी दुनिया में यह खबर फैलना शुरू हो गई कि इजराइल के झंडे में रखकर उसको जलाया गया है।
बेगैरत जो हुक्मरान है हाँ उनकी गैरत आज भी नहीं जागेगी। नहीं मेरे दोस्तों, तुर्की एम्बेसी के बाहर स्वीडन के अंदर पिछले साल कितनी बार कुरान जलाए गए, हाँ लेकिन मजाल तुर्की के मुंह से एक शब्द भी निकल जाता। स्वीडन के ऊपर कोई एक्शन लेने की बजाय तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य बना लेता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अपने जमीर का सौदा करते हुए अमेरिका से लड़ाकू विमान F-35 की डील के बदले स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने की हामी भर ली। स्वीडन काफी टाइम से नाटो का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन तुर्की राजी नहीं हो रहा था। तुर्की भी नाटो का सदस्य है और नियम के मुताबिक जब तक नाटो में शामिल सभी देश किसी दूसरे देश को नाटो में शामिल करने के लिए राजी नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी दूसरा देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता। तुर्की राजी नहीं हो रहा था, इसलिए स्वीडन को शामिल नहीं किया जा रहा था। हम सबको पिछले साल ऐसा लग रहा था कि तुर्की एम्बेसी के बाहर कुरान जलाए जा रहे हैं, इसलिए तुर्की नाराज है और स्वीडन को नाटो का सदस्य नहीं बना रहा है। लेकिन दोस्तों, बात कुछ अलग ही थी। अमेरिका ने तुर्की से कहा कि हम आपको F-35 विमान देंगे, हम आपके साथ सौदा कर रहे हैं, आपको स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए हामी भरनी पड़ेगी। तुर्की राजी हो गया, स्वीडन नाटो का सदस्य बन गया और जैसे ही नाटो का सदस्य बना है, तुर्की की सरकार ने जो कानून बनाया था कुरान को जलाने वाला, उस कानून को हटा दिया और एक बार फिर से स्वीडन के अंदर कुरान को जलाना शुरू हो चुका है। और ये बेगैरत हुक्मरान अभी भी सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलकर कुरान को जलते हुए देख रहे हैं। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये हुक्मरान जो हैं वो अभी भी अमेरिका और इजराइल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि देखिए, अमेरिका और सऊदी अरब एक समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूं ना, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता चल रहा है। अमेरिका सऊदी अरब से कह रहा है कि भाई, आप अपने देश के अंदर हमारे सैन्य ठिकाने बनाने की मंजूरी और दे दें, हम अपनी सेना को आपके देश में और ज्यादा तैनात करेंगे और इसके बदले में हम आपको एडवांस हथियार देंगे। कई सारे और भी समझौते हो रहे हैं जिसमें इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन भी है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त अमेरिका के बीच और सऊदी अरब के बीच सौदा हो सकता है। बस एक थोड़ा सा रोड़ा अटका हुआ है। सऊदी अरब यह चाह रहा है कि गाजा के अंदर सीजफायर हो जाए, उसके बाद हम आपके साथ सारे समझौते करने के लिए तैयार हैं। गाजा में अगर सीजफायर होता है तो ये सऊदी अरब वाले हुक्मरान जो है ना, अमेरिका और नेतन्याहू की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। देख लेना, अगर ये युद्ध शुरू ना हुआ होता तो अब तक तो बहुत ज्यादा मेल मिलाप हो चुका होता। अमेरिका तो बहुत टाइम से लगा हुआ था, बस मिलान होने ही वाला था सऊदी अरब और इजराइल का पूरी तरह से। लेकिन फिर ये जंग शुरू हो गई और ये मामला बीच में ही लटक गया। तो इन हुक्मरानों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये आतंकी जो कुरान को जलाने की कोशिशें करते हैं, ये नादान भूल जाते हैं कि दुनिया के कितने भी कुरान को ये ऐसे जला लें, लेकिन कुरान कभी मिट नहीं सकता। लाखों करोड़ों दिलों में कुरान छप चुका है। और जब यहां छप जाता है तो चाहे कितने भी आतंकी ये कोशिश कर लें कुरान को जलाने की, किसी की औकात नहीं है कि सीनों से कुरान को निकाल सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।